हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का एलएन गाइड पर। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 8 के मैथ का सिलेबस को लेकर के, और फिर सिलेबस के साथ साथ चैप्टर वाइज जिस तरह से हम आप लोगों को पढ़ाते आ रहे हैं ठीक उसी तरह से हम पढ़ाते आएंगे। तो चलिए हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं, जो कि बिहार बोर्ड क्लास 8 का सिलेबस है। इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़नी है, इनका पूरा डिटेल, और फिर आप लोगों का सॉल्यूशन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला चैप्टर जो हम लोगों को पढ़ना है वो है परिमेय संख्या। नंबर 1 जो पढ़ना है वो है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या आप लोगों को समझ में आ रही है कि परिमेय संख्या के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर इसका अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, तो हम लोग इसमें जो है ये आपका क्लास 8 का सिलेबस है, इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे रेशनल नंबर। ठीक है, अब हम लोग आगे इसमें दूसरा चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो परिमेय संख्या के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसको कि हम लोग p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और जहां पर q का मान 0 नहीं हो और p और q जो है वो एक पूर्णांक हो, ये इसका जो है कि हम लोगों का कथन होता है। ये पूर्णांक जो है कि होना चाहिए। तो परिमेय संख्या का ये डिफिनेशन है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, और इससे आगे दूसरा चैप्टर के बारे में जो हम लोग बात करेंगे वो आपका है एक चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए इसी को 9th और 10th में 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, बट यहां पर है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम लोग देखिए क्या सीखेंगे, एक चर होगा या तो x होगा या तो y होगा, और वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण आपको समझ में आ रहा है, जिसका पावर 1 हो वो, और समीकरण का मतलब जो बराबर में कुछ वैल्यू दे वो हो जाएगा आपका रैखिक समीकरण। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे ज्यामिति आकृतियों की समझ। ज्यामिति आकृति समझ में आ रहा है। ज्यामिति मतलब हो गया आपका कि जो भी आकृति है वो ज्यामिति में है, बंद आकृति खुला आकृति उसके हम बारे में हम लोग समझेंगे। मीन्स यहां देखो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमेजेस ऑफ ज्यामिति कोऑर्डिनेट। चौथा चैप्टर जो बात करेंगे वो आपका वर्ग और वर्गमूल। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको हम लोग जो है कि वीवीआई कहते हैं। कंपटीशन वगैरह के लिए आप लोगों को बहुत जरूरत होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। पांचवा चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, ये हम लोग जो है कि इसमें पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट जो है ज्यामितीय आकृतियों की रचना। आकृति की रचना। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, कैसे बनाया जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या हो जाएगा आपका जियोमेट्री इमेज। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे
राशियों की तुलना। तो राशियों की तुलना में हम लोग देखिए क्या पढ़ेंगे, अनुपात के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, रेशियो ऑफ क्वांटिटी। बीजीय व्यंजक, इसमें हम लोग जो है स्क्वायर टर्म को पढ़ेंगे, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, ठीक है, अलजेब्रिक फॉर्म। दसवां जो पढ़ेंगे हम लोग घातांक एवं घात। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे इसमें। क्यूबाइड एंड क्यूब, नेक्स्ट पढ़ेंगे सीधा और प्रतिलोम अनुपात। डायरेक्ट एंड इनवर्स रेशियो। नेक्स्ट है ठोस आकृति का चित्रण। ड्रॉ ए सरफेस इमेज। क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, गुणनखंड, कोफैक्टर, आलेखों से परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ। संख्याओं के साथ खेलना, प्ले विथ नंबर्स। इतना चैप्टर हम लोगों को क्लास 8 बिहार बोर्ड में पढ़नी है। ठोस आकृति में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, चित्रण पढ़ेंगे, यानी कि आप इसमें जो है कि बेलन बनाने के लिए, गोला बनाने के लिए, ये सब जो है ये जानेंगे कि उसमें जो है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें होती है। क्षेत्रमिति में हम लोग जो है कि आयतन और जो है कि आपका क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखेंगे। उसके बाद गुणनखंड, आप समझ में आ रहा है कि गुणनखंड जो है दो एक समीकरण रहता है उसका, उसके अलग अलग भाग में कैसे गुणनखंड करते हैं। आलेखों का परिचय, हम लोग आलेख थोड़ा बहुत कैसे खींचते हैं संख्या का, इसके बारे में। असंख्याओं के साथ खेलना, हम लोग जो है कि संख्या के साथ जो है कि खेलते हैं, कौन सा जो है संख्या है, क्या करने पर क्या आएगा, ये सारा चीज हम लोग जो है कि एक प्रोबेबिलिटी के तरह से हम लोग पढ़ते हैं। तो 16 चैप्टर है, लेकिन हम आप लोगों को इसमें जो है कि बारी बारी से सारा चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे।